हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.4 तक कंप्लीट कर चुके थे। जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.5, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 का जो मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, यानी कि जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं ये होते क्या है, उसके बाद ही आप उनका डेरिवेटिव निकालेंगे और उनके डेरिवेटिव निकालने का प्रोसीजर भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखिए एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है। एफ ऑफ एक्स वाई का मीनिंग क्या होगा कि फंक्शन में दो वेरिएबल रहेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। जो नॉर्मल फंक्शन होता है हम उसको क्या लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो फंक्शन एक्स की फॉर्म में होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि सारा फंक्शन किस में चलता है, एक्स में। तो अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हो, अब एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है यानी कि फंक्शन एक्स में भी है और वाई में भी है। इन विच वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि जो y है उसको डायरेक्टली हम x की टर्म में नहीं लिख सकते, जैसे इस फंक्शन में लिखा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि सारा x एक साइड और y अकेला एक साइड। इस तरीके से हम ऐसा उस फंक्शन में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन, उसको हम क्या नाम देते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन नाम देते हैं हमें। तो उसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इक्वल टू 0। अगर आप चाहें तो इसमें से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप चाहकर भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी कि y की वैल्यू आ तो सकती है लेकिन कंप्लीट x के अंदर नहीं आएगी, कि यानी कि राइट साइड में आपको सिर्फ x ही दिखे। यहाँ y भी मिक्स हो जाएगा या फिर इस साइड x मिक्स हो जाएगा, यानी कि अकेले y को रख के आप इसको x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसी टाइप के फंक्शन को हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, अब बात आती है इसके डेरिवेटिव की, यानी कि ये तो हमने सीख लिया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जो x और y दोनों वेरिएबल्स के अंदर हो, ठीक है। और y को हम क्या लेते हैं, जनरली y को क्या लिखा जा सकता है कि y एज ए फंक्शन हम लेते हैं, y इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, जबकि y तो अपने आप में एक फंक्शन होता है और फंक्शन की पावर 4 दे दिया। तो यहां से देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, गिवन दैट दिस फंक्शन एंड फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इक्वल टू 0। अब देखिए लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। अब ये नहीं कि आप सिर्फ एक साइड को डिफरेंशिएट कर दो और दूसरी साइड को छेड़ो ही ना, ये तो गलत हो गया ना। तो जो भी आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई डिवाइड, वो दोनों साइड होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 पावर आगे और कितनी पावर रहेगी, 3 पावर रहेगी। अब प्लस, अब y टू द पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है। तो y टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 पावर आगे और y, और ये क्या बच गया, क्यूब इनटू में। अब y का डिफरेंशिएट अलग से, y को डिफरेंशिएट करना है अलग से। अब y का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आएगा, dy अपॉन dx। बात समझ में आई, यानी कि y की पावर 4 का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 4 पावर आगे इंटू वाई टू द पावर 3, यानी कि एक पावर माइनस होगी, इंटू में द डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y यानी कि dy अपॉन dx होता है। उसके बाद प्लस 4 इंटू में, अब ये x y है, x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग चीज है। दिस मीन्स दोनों में किस टाइप की रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज y और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज,
अब आगे देखिए -100 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है, ये भी क्या रहेगा 0। अब हमें यहां से dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखिए ये हो गया 4x³। अब आपने सिंपली क्या करना है कि जिन भी टर्म्स के साथ dy/dx लगा है उनको एक साथ रखिए, बाकी सभी को अलग, यानी कि प्लस 4y³ dy/dx। यहाँ से प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 4x dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। अब आपने सिंपली क्या करना है कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स है यानी कि dy/dx है, इनको लेफ्ट साइड रखें, बाकी को राइट साइड लेके जाएं। अब राइट साइड में 0 था, ये 4y जाएगा और ये 4x³ जाएगा, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 4y। देखिए ये दोनों वैल्यूज कहाँ चली गई, राइट साइड में, यानी कि जिसके साथ dy/dx नहीं है उसको हम क्या ले गए, राइट साइड में लेके गए, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब देखिए लेफ्ट साइड में वो टर्म्स बच गई जिनके मल्टीप्लाई में dy/dx है, तो इसको इजीली कॉमन लिया जा सकते हैं, यानी कि dy/dx मल्टीप्लाई में है तो ये कॉमन, यहाँ से क्या बचा 4y³ प्लस 4x। अब इक्वल टू क्या है -4x³ माइनस 4y। अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो dy/dx होगा वो क्या होगा। अब ये कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इसके साथ राइट साइड में जाएगी डिवाइड में, यानी कि -4x³ माइनस 4y अपॉन में क्या आ जाएगा 4y³ प्लस 4x। अब देखिए सभी में से 4 कॉमन है, ऊपर से 4 कॉमन आएगा और ये माइनस है जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कि माइनस में मैं इसको लिख सकता हूँ x³ प्लस y अपॉन y³ प्लस x। ये किसकी वैल्यू आई dy/dx की वैल्यू आएगी। इतनी बात समझ में आई। ये कंप्लीट किसकी वैल्यू हो गई dy/dx की, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव में भी आपको x और y ही मिलेंगे। अब कई बार हो सकता है कि डेरिवेटिव ओनली x में आ जाए या फिर ओनली y में। ज़्यादातर चांस यही रहते हैं कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन x और y में एक साथ है तो जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, x और y में ही आएगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसी टाइप के फंक्शन मिलेंगे, यानी कि हर जगह इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन होगा और उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा। वो जो भी बोला जाए विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू y है, विद रिस्पेक्ट टू t है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ें और आपको पकड़ में आती चली जाएंगी। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड dy/dx इफ कुछ फंक्शन हमें गिवन है, इनमें से हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, x² है, a कॉन्स्टेंट है, तो 2 पावर आ गई, ये क्या हो गया 2ax प्लस अब 2h है कॉन्स्टेंट, अब x इंटू में y आ गया, यानी कि u.v अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि dy/dx प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उसके बाद by² है तो b तो कॉन्स्टेंट और y² का 2 आगे by इंटू में y का डेरिवेटिव dy/dx। उसके बाद प्लस 2gx है, 2g कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 तो ये ओनली 2g ही बच गया। अभी 2fy, 2f कॉन्स्टेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि 2f कॉन्स्टेंट एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस c एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेरिवेटिव 0 तो राइट साइड में 0 का डेरिवेटिव यानी कि ये भी क्या है 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो dy/dx वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिखें, ये 2ax एज इट इज प्लस 2h के अंदर मल्टीप्लाई होगी 2hx dy/dx प्लस यहाँ से 2hy हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2by dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx इक्वल टू 0। अब इनमें से dy/dx कॉमन ले लीजिए जितने भी टर्म्स हैं, तो dy/dx कॉमन
यहाँ से वैल्यू क्या बची 2hx, यहाँ से वैल्यू प्लस 2by और यहाँ से वैल्यू प्लस 2f, तीनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब जो बाकी ये बचे 2ax 2hy और 2g, इसको राइट साइड में लेके जाइए। तो सभी में 2 है तो 2 तो चलो बाद में कॉमन ले लेंगे, माइनस 2ax हो गया, ये माइनस 2hy हो गया और ये माइनस में 2g हो गया इस तरीके से। तो dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, dy अपॉन dx। अब देखिए ये कंप्लीट डिवाइड में जाएगा और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा ax प्लस hy प्लस g अपॉन, अब इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, ये डिवाइड में जाएगा तो 2 बाहर, यहाँ से क्या बचा hx प्लस by और प्लस f। अब 2 से 2 कैंसिल नेगेटिव, अब ये वाला जो नेगेटिव है उसको यहाँ लगा लीजिए नेगेटिव, और ये 2 से 2 कैंसिल हो ही चुका है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड में क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सेम एज इट इज, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये 1 अपॉन ए स्क्वायर है जो ये तो कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और ए स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा ये, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और इंटू में बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx और 1 का डेरिवेटिव होगा 0, यानी कि ये मल्टीप्लाई में लगाया ना 1 बाय ए स्क्वायर और 1 बाय बी स्क्वायर, इनको तो एज इट इज रखेंगे, सिर्फ एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म राइट साइड चले जाएगी नेगेटिव, यानी कि 2x अपॉन ए स्क्वायर हो गया। तो हमें वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो यहाँ से देखिए माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू में, अब ये 2y बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा भी, यानी कि हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई वो आएगी, ये क्या हो गया माइनस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज और इंटू में एक्स अपॉन वाई, तो ये किसकी वैल्यू आई डी वाई अपॉन डी एक्स की। इस तरीके से आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, इनको रफ कर देते हैं भी पहले 2 को, उससे आगे वाले पार्ट सोल्व करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल एज इट इज है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सारे ही एक जैसे हैं। तो उसके बाद देखिए जो थर्ड है, थर्ड में है, थर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 2/3, सेम एज इट इज, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स आप किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे x की रिस्पेक्ट में। x टू दी पावर 2/3 है तो 2/3 आगे, x की पावर कितना बचा 2/3 माइनस 1 प्लस आगे 2/3 पावर आगे y एज इट इज और y की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy अपॉन dx भी होगा इक्वल टू a टू दी पावर 2/3 है, a तो क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो मर्जी पावर और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब 2/3 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या रहेगी 3 एलसीएम, तो ऊपर 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1/3 हो गया, तो वैल्यू आएगी 2/3 x टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 y टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एज इट इज रख लेते हैं, ये हो गया 2/3, अब y टू दी पावर माइनस 1/3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई टू दी पावर 1/3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/3 है तो नीचे में हम क्या लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/3। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखिए माइनस 2/3 इंटू में 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3 एज इट इज, इंटू में 2/3 है तो राइट साइड जाके 3/2
टू हो गया, 1/y⁴ है तो y⁴ हो गया, यानी कि उल्ट गया। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव में y की पावर भी 1/3, x की पावर भी 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y/x⁴ लिख सकते हैं भी। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, dy/dx की। ये था आपका पार्ट नंबर थर्ड। अब थर्ड के बाद जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल इजी से आप खुद से करेंगे। उसके बाद फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में है xy³ माइनस yx³ इक्वल टू x है, ठीक है, इक्वल टू x है भी, और इस साइड भी दोनों जगह x है, तो x तो कॉमन ले सकते हो, यहाँ से x कॉमन आया तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, y³ माइनस yx² इक्वल टू x, तो x से x कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या बचेगी, y³ माइनस yx² इक्वल टू, ये x कैंसिल हुआ तो इक्वल टू 1 बचेगा, कहीं आप जीरो कर दो, माइनस नहीं हुआ, डिवाइड किया है, यानी कि डिवाइड में जाएगा x/x क्या हो जाएगा 1। उसके बाद है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y³ का डेरिवेटिव 3 पावर आगे, ये क्या हो गया y² इंटू dy/dx माइनस, अब इसमें देखिए y भी x भी है, u डॉट भी लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 2x प्लस सेकंड एज इट इज x², फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि y का dy/dx इक्वल टू क्या हो गया 1 का डेरिवेटिव 0। अब ये जो नेगेटिव है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से ब्रैकेट हमने ओपन कर दी। तो अब इन दोनों में से dy/dx कॉमन, तो dy/dx कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 3y², यहाँ से माइनस x², और ये जो माइनस का 2xy था ये इस साइड नेगेटिव था, राइट साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2xy हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी 2xy अपॉन वैल्यू क्या आएगी 3y² माइनस x²। तो ये किसकी वैल्यू आई dy/dx की पार्ट नंबर फिफ्थ के अंदर। तो इस तरीके से आप पार्ट नंबर फिफ्थ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो सिक्स्थ पार्ट है वो भी आप खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा है। तो एक और पार्ट है सेवन्थ, इसको मैं करवा देता हूँ, और शायद एट्थ भी है, उसको भी आप खुद से कर सकते हैं। तो जो पार्ट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप खुद से कर सकते हैं, दिस मीन्स वो पार्ट इजी है, और उसके टाइप मैं यहाँ करवा रहा हूँ तो आप खुद से सोल्व कीजिए। तो ये जो पार्ट नंबर सेवन्थ है ये है x² प्लस y² कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू है a² x² माइनस b² y²। तो सेम एज इट इज डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों साइड आप विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव करेंगे। तो ये कंप्लीट को मान लिया x है तो 2 पावर आगे, तो 2 इंटू में x² प्लस y² इंटू में, अब पावर तो यहाँ 1 रहेगी, अब x² y² का क्या होगा डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx, इस तरीके से। तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव हो गया, राइट साइड में देखिए a² कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x यानी कि 2a² हो गया, माइनस b² कांस्टेंट है, y² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2b² यानी कि 2y हो गया, b² एज इट इज, और y का साथ में dy/dx। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, ये 2x² की मल्टीप्लाई 2x के साथ होगी तो 4x³ हो गया। अब 2x² की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2 इंटू 2 4x² और dy/dx क्योंकि मल्टीप्लाई में है। उसके बाद 2y² की x के साथ करोगे तो 2 इंटू 2 4 और y² और x यानी कि xy² होगा अभी। अब इसके साथ करोगे 2y² की मल्टीप्लाई 2y के साथ 2 इंटू 2 4 और यहाँ से y³ हो गया और साथ में क्या है dy/dx, यानी कि ये तीनों मल्टीप्लाई में ना, पहले 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसके साथ कीजिए, तो इस तरीके से इक्वल टू है 2a² x माइनस 2b² y और dy/dx। अब जो भी dy/dx वाली टर्म है उनको एक साइड, और जो बिना dy/dx के है उसको एक साइड। अब ये dy/dx है तो इस साइड ले आओ इसको, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2b² y dy/dx, यहाँ से
4x² dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y³ dy अपॉन डी एक्स। अब देखिए राइट साइड में था 2a² एज इट इज। अब बिना dy बाई डी एक्स के 4x³ था तो माइनस में चला जाएगा 4x³। और देखिए क्या था 4xy² था तो ये भी माइनस 4xy²। अब सभी में से dy बाई डी एक्स कॉमन, dy अपॉन डी एक्स कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची 2b² प्लस 4x² प्लस 4y³ इक्वल टू है 2a² माइनस 4x³ माइनस 4xy²। अब देखिए ये dy बाई डी एक्स के सारा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, एज इट इज लिख लेते हैं 2b² प्लस 4x² प्लस 4y³। अब यहाँ से इसको कर देते हैं रफ, यानी कि ये किसकी वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स की, तो dy अपॉन डी एक्स। थोड़ा इसके पास में लिख लेते हैं इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों सभी में से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जब इसमें से बाहर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये 2 1 हो गया और ये 4 का क्या हो जाएगा 2 और इस 4 का भी क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से बाहर मैंने क्या लिख लिया 2 सभी के मल्टीप्लाई में। इस तरीके से नीचे से भी 2 कॉमन आएगा तो ये क्या हो गया 1। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये कितना रह गया 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये भी 2 रह गया अभी। अब 2 से हुआ 2 कैंसिल, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई a² माइनस 2x³ माइनस 2xy² अपॉन b² प्लस 2x² प्लस 2y³। इस तरीके से आप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं सारे ही इजी हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व होंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड में है इफ √x प्लस √y इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 49। यानी कि इस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से देखिए जो फंक्शन हमें गिवन है वो है √x प्लस √y इक्वल टू 1। अब यहाँ से सेम वही इम्प्लिसिट फंक्शन वाला रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, ये हम कर चुके हैं, प्लस √y का 1/2 √y और इनटू में y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 √y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में 1/2 √x। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, माइनस में ये क्या है 1/2 √x। अब ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 2 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस में, ये क्या है √y अपॉन x लिख सकते हैं। लेकिन किस पॉइंट पे निकालनी है एट पॉइंट 49, यानी कि x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 9। तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 49, ठीक है इस तरीके से। तो 49 पे वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 9 है, तो 9/4 का अंडर और बाहर क्या लगा है नेगेटिव, 9 का √3 और 4 का √2, तो माइनस क्या हो गया 3/2। ये किसकी वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स की, कौन से पॉइंट पे 4 और 9 पे, यानी कि -3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट करेंगे।